लेकिन इनको जल्दी ही पॉपुलैरिटी जो चाहिए था, बाबा ने कस कस के पड़ाका और लात घुसे दे मारा। जी हाँ, कुंभ मेला एक ऐसा विशाल मेला है जहाँ पूरी दुनिया से करोड़ों लोग एक स्थान पर आते हैं और पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते हैं। कुंभ मेला की यह भीड़ इतनी विशाल होती है कि यह सीधे अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। और इस कुंभ मेला के भीड़ में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें अब दोबारा देखने के लिए आपको अगले 12 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इतनी भीड़ में साधु संत महात्मा कई अखाड़ों के नागा बाबा आते हैं, ऐसे ऐसे बाबा जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। मेरा नाम है टुकड़ी पाटिल। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल यूट्यूब इनसाइट पर। चलिए जानते हैं कुंभ मेला के सबसे हाईलाइटेड और चर्चा का विषय बने चेहरों को। चिमटे वाले बाबा। मेले में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो इन्हीं बाबा की। एक हाथ ऊपर किए ये बाबा अपने चिमटे से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बाबा का अपने एक हाथ को ऊपर उठाने का कारण बाबा का हठ योग है, जो ये पिछले 9-10 सालों से कर रहे हैं। ये बाबा भी जूना अखाड़े के नागा साधु हैं, जो संगम में शाही स्नान करने आए हुए हैं। बाबा के वायरल होने के पीछे का कारण बाबा द्वारा लोगों को चिमटे से और लात घूसों से प्रसाद देना है। प्रयागराज में साधु बाबाओं के आने के बाद से ढेरों चुरपुटिया रिपोर्टर सभी बाबाओं का इंटरव्यू लेने को आतुर थे। सबसे ज्यादा मेट बन रहे थे वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर। इन लोकल रिपोर्टर्स को बाबा ने कहा कि तुम लोग स्थानीय रिपोर्टर हो, बाद में आना, तुम्हारा कल्याण होगा। किसी बात में आओगे तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इनको जल्दी ही पॉपुलैरिटी जो चाहिए था, बाबा ने कस कस के पड़ाका और लात घुसे दे मारा और सही में सब वायरल हो गए। ये लोग बाबा के हाथ ऊपर और भजन के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। हाथ आप कितने साल से ऊपर किए हुए? अपने हाथों को ऊपर उठाए बाबा के नाखून बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और इसी मुट्ठी में शिवलिंग भी पकड़े हुए हैं। अपने सभी नित्य क्रिया बाबा एक ही हाथ से करते हैं, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। पौधे वाले बाबा। अनाज उगाने का एक खतरनाक तरीका जिसे कोई साधु ही कर सकता है। बाबा जी अपने सिर पर बिना मिट्टी के ही चना, जौ, केराय जैसे अनाज उगाते हैं। यह बाबा का हठ योग है, जिसे बाबा ने जवानों और किसानों को समर्पित किया है। बाबा का अनाज उगाने का यह तरीका इतना खतरनाक है कि कभी कभी इनके सिर से खून बहने लगता है, क्योंकि इन अनाज के पौधों को नमी बाबा के चमड़ों से लेना पड़ता है, जिससे इनका सर फट जाता है और खून टपकने लगता है। कभी कभी कुछ उपद्रवी आ जाते हैं जो पगड़ी खोलकर दिखाने को कहते हैं और इस हठ योग तपस्या को गलत बताते हैं, जिससे बाबा क्रोधित हो जाते हैं। फिर और क्या, ठंडी नहीं बार बार पड़ता है, अपना ठंडी अपने पास रख, जबान अपनी। वैसे बाबा का नाम अमरजीत संत रविदास है, जो पिछले कई सालों से यह सब कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्व शांति और हरियाली के लिए। सोते समय ये अपने इन पौधों को भूमि से भी टच नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इससे उनकी तपस्या टूट जाएगी। नमन है ऐसे बाबाओं को जो किसानों और जवानों के लिए तपस्या कर रहे हैं। रुद्राक्ष गर्ल। 40 से 50 करोड़ की भीड़ में से अपनी अलग पहचान बनाने वाली लड़की, जिससे लोग रुद्राक्ष गर्ल कहते हैं, उसका नाम मोनालिसा है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आता है। मोनालिसा संगम क्षेत्र में अपने कबीले के साथ रुद्राक्ष बेचने आई हुई होती है, लेकिन अपने खूबसूरत आंखों की वजह से ये सोशल मीडिया पर अलग पहचान बना लेती है। पॉपुलैरिटी तो इस कदर मिली कि एक मूवी द डायरी ऑफ मणिपुर में लीडिंग रोल मिल गया। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर मोनालिसा के नाम से इतने अकाउंट बन चुके हैं कि गिनना मुश्किल है। वैसे मोनालिसा एक बंजारन है जो हमेशा अपने आजीविका के लिए ठिकाना बदलते रहते हैं। साध्वी गर्ल। इंटरनेट पर खूबसूरत साध्वी टैग नाम से पॉपुलर हुई इस लड़की का नाम हर्षा रिछारिया है, जो अपने पास्ट के ग्लैमर और रुतबे को छोड़ एक साध्वी बन गई है। रिपोर्टर मौके पर चौका कहाँ छोड़ने वाले थे, पड़ गए बेचारी के पीछे, जब तक कि ये मोहतरमा कुंभ नहीं छोड़ दी। हर्षा पहले बड़े बड़े पार्टी में एंकरिंग और शो होस्ट करती थी, जो इनके इंस्टाग्राम होस्ट _ हर्षा पर साफ साफ पब्लिक है। इनके गुरु का नाम आचार्य मंडलेश्वर स्वामी श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज है। साध्वी हर्षा को कुंभ क्षेत्र से निकाल दिया गया, क्योंकि शाही रथ में संतों के साथ सवार होने के कारण अनेक साधु संतों की आलोचना का शिकार बनी। हर्षा मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की है। IIT बाबा। जिस IIT बॉम्बे जाने का लोगों का सपना होता है, वहाँ से बाबा ने अपनी IIT की डिग्री पूरी की है। और के नशे में धूत ये बाबा अपने सभी मोह माया को छोड़ जूना अखाड़े में साधु की डिग्री हासिल कर चुके हैं। IIT बाबा का असली नाम अभय सिंह है, जिनके इंस्टाग्राम पर लाख के आसपास फॉलोअर हैं। अन्य साधु संतों की भांति ये भी संगम में शाही स्नान करने आए हुए हैं। अपने पैशन को फॉलो करते हुए ये एरो स्पेस इंजीनियरिंग किए हुए हैं और 36 लाख पर एनम पर आरूढ़ थे। कोरोना काल में सत्यता के सवालों की खोज में इन्होंने अध्यात्म की ओर रुख कर लिया। IIT बाबा ने अपने जीवन में हर पैशन को फॉलो किया। पहले IIT बॉम्बे से पढ़ाई, कनाडा में नौकरी, फोटोग्राफी में रुचि और अंत में सब मोह माया छोड़ सत्य की खोज में इन्होंने दुनिया छोड़ दी। और इसी माया और मोह के चक्कर में जूना अखाड़े के गुरु ने अखाड़े से भी इन बाबा को निकाल दिया, क्योंकि IIT बाबा ने प्रयागराज में गुरु शिष्य के संबंध को कुछ गलत बोल दिया था। रिपोर्टर्स के हार्ड क्वेश्चंस को बाबा बिल्कुल आसान भाषा में इस कदर समझा देते हैं कि टॉपिक पर आगे क्वेश्चंस मैं तो भाई जिससे भी सीखता हूँ उसी को गुरु बना लेता हूँ। बाबा अपने आप को कभी शिव तो कभी कल्कि का अवतार बताते हैं।
सिर्फ और सिर्फ मजा लेने के लिए और मीडिया के आलतू फालतू सवालों का जवाब देने के लिए। कांटे वाले बाबा। संगम क्षेत्र में एक बाबा अपने खुले बदन कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए थे। आने जाने वाले लोग बाबा को दान दक्षिणा देते जा रहे थे और बाबा उस दान दक्षिणा को जैसे ही समेटने जा रहे थे तभी वहां से एक गुजरा और बोला, बाबा ये सब तुम कहाँ ले जा रहे हो? तुम साधु हो, साधु को पैसे और माया की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बाबा असहज हो जाते हैं और बाबा अपना कांटा लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर ये पूरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया की पावर से बाबा अपने उसी जगह पर कांटों के साथ फिर से आए और समाधि पर लेट गए। फिर क्या था, अब बाबा पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब लोग बाबा को कुछ न कुछ जरूर देकर जाते हैं। इस तरह ये बाबा फेमस हो गए। उस लड़की को भी सोचना चाहिए था कि एक सुई भी शरीर में चुभता है तो कितना दर्द होता है और बाबा पूरे कांटों पर लेटे हुए हैं, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। टार्जन बाबा। जूना अखाड़े के पेशेवर नागा साधुओं में से एक टार्जन बाबा फेमस है तो अपने एम्बेसडर कार की वजह से। जी हाँ, सन 72 मॉडल की यह एम्बेसडर कार बाबा को किसी ने दान में दिया था पूरे 35 साल पहले। बाबा का नाम है महंत राजगिरी नागा बाबा, जो पूरे भारत का धार्मिक भ्रमण इसी कार से करते हैं। बाबा ने अपने इस कार को इस प्रकार से जुगाड़ू कस्टमाइज करवाया है कि बाबा जी अपने रहने और खाने का इंतजाम इसी कार में ही कर लेते हैं और सोने के लिए कार के ऊपर लगे कैरियर पर चलता फिरता पलंग बना लिया है। जहां कार रोकी वहीं सितारों की छांव में नींद ले ली। वैसे तो बाबा मध्य प्रदेश से आते हैं, जो अपने परिवार को बचपन से ही छोड़ चुके हैं और अध्यात्म की राह पर निकल गए। बाद में किसी ने अपनी सन 72 मॉडल की यह कार दान में दे दी, जिसे बाबा ने भगवा रंग में रंगवा दिया और बाबा ने फिर इसी कार को अपना आश्रम बना लिया और पूरे तीर्थ की परिक्रमा का आनंद इसी कार से उठाते हैं।